देखो, कुछ ट्रिप्स आप प्लान करते हो और आपको लगता है कि आपको पता है कि एग्ज़ैक्टली क्या होने वाला है। मेरी ये ट्रिप भी कुछ ऐसी ही थी। मैं ऋषिकेश से निकला था अकेला, लेकिन मुझे पता था कि फागू में मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। प्लान ऑलरेडी बना हुआ था। डे 1 को हम फागू जाएँगे, डे 2 को हम कल्पा जाएँगे, डे 3 को वापस फागू और डे 4 को बैक टू होम। सिंपल था, सब कुछ प्लान था। बस एक चीज़ प्लान नहीं थी कि इस ट्रिप में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें मैं पहले जानता भी नहीं था और शायद मुझे उस वक़्त बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग अगले कुछ दिन की जर्नी का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाले हैं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मैं ऋषिकेश से फागू के लिए निकला एंड ऑनेस्टली ऋषिकेश से फागू तक का राइड मैंने सोलो किया। सोलो राइडिंग का अपना ही मज़ा है, आपके पास कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, किसी को फॉलो नहीं करना आपको, किसी को वेट नहीं करना आपका। जहाँ मन किया रुक गए, जहाँ मन किया फ़ोटो ले ली और जहाँ मन किया बस राइड करते रहो। लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर थी, मैं एक्चुअली सोलो नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि कुछ घंटों बाद फागू में मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। तो टेक्निकली मैं अकेले राइड कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि जर्नी का नेक्स्ट पार्ट अकेले नहीं होने वाला। और फिर फागू पहुंच गया, मेरे फ्रेंड्स तो वही थे, लेकिन वहाँ कुछ नए लोग भी थे जिन्हें मैं पहले कभी नहीं मिला था, ना मैं उन्हें जानता था, ना वो मुझे जानते थे। और मुझे ऑनेस्टली उस टाइम बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग अगले 3 दिन की जर्नी का कितना बड़ा पार्ट बनने वाले हैं। फागो में हमने बेसिकली अपना पहला दिन स्पेंड किया, थोड़ा एक्सप्लोर किया, थोड़ा खाना खाया, थोड़ी बातें की, थोड़ा चिल किया और ऑब्वियसली नेक्स्ट डे की राइड का प्लान किया क्योंकि असली एडवेंचर अभी शुरू होने वाला था। अगली सुबह डे 2 फागू से कल्पा और यही वो पॉइंट था जहाँ एक नॉर्मल रोड ट्रिप एक्चुअल एडवेंचर बनने वाली थी। हम सब लोग अलग-अलग जगह से आए थे, कुछ लोग पहले से फ्रेंड्स थे, कुछ लोग नए थे, लेकिन माउंटेन राइड्स पर सब एक ग्रुप बन गए। कभी कोई आगे, कभी कोई पीछे, कभी किसी का वेट, कभी किसी के साथ राइड। और ऑनेस्टली रोड ट्रिप्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही होता है, आपको हर चीज़ प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ मोमेंट्स बस नेचुरली हैपन हो जाते हैं। जैसे कि जब हमने स्टार्ट किया था फागू से कल्पा जाने के लिए, वहाँ पे बार-बार रेन हो रही थी, जिसकी वजह से हमें बार-बार रुकना पड़ रहा था। कुछ डिफरेंट सीन हो रहे थे। वी डिड नॉट वांट टू टेक रिस्क, इसलिए हम वहाँ पे रुक रहे थे ताकि हमारी ट्रिप खराब ना हो। सब कुछ प्लान किया, कभी चाय के लिए रुक रहे हैं, कभी बस ऐसे ही रुक गए क्योंकि किसी को एक फ़ोटो लेनी थी और कभी वहाँ एक रैंडम फ़ोटो आ जाती है किसी की। बाद में सबसे ज़्यादा याद रहती है ऐसी फ़ोटोज़ ही। माउंटेन रोड्स का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अब आप कितनी बार माउंटेन्स में जाओ, कुछ रोड्स, कुछ व्यूज़ हमेशा आपको सरप्राइज़ कर देते हैं और जब आपके साथ एक ग्रुप हो, तो जर्नी और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। क्योंकि आप सिर्फ रोड का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते, आप उस मोमेंट को किसी के साथ शेयर भी कर रहे होते हो। रोड लंबी थी, जर्नी टायरिंग थी, लेकिन जब आपके साथ अपने लोग होते हैं तो थकान भी एक स्टोरी बन जाती है। और फिर हम कल्पा पहुंच गए। रात को कल्पा लेट पहुंचे, वही जगह पर जिसका हम इतना टाइम से वेट कर रहे थे, जिसके लिए हम इतना दूर आए थे। कल्पा में सिर्फ एक दिन थे, तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं था। रात को हमने रेस्ट किया एंड नेक्स्ट डे हम गए मोनेस्ट्री। थोड़ा एक्सप्लोर किया, माउंटेन रोड्स पर हमने राइड की और बस कल्पा का एक्सपीरियंस किया। कभी-कभी आप किसी जगह पर जाते हो और आपको लगता है कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए, कुछ स्पेशल करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो याद रहे, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बस वहाँ होना ही काफ़ी होता है और शायद उस दिन कल्पा में हमने वही किया। हम बस वहाँ थे, माउंटेन्स के बीच अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ नए लोगों के साथ और एक ऐसी जर्नी के बीच जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि ये मेमोरीज इतने टाइम तक याद रहने वाली हैं। लेकिन हर ट्रिप की तरह कल्पा का भी एक मॉर्निंग था और ट्रिप का सबसे स्ट्रेंज पार्ट हमेशा रिटर्न जर्नी होती है। जब आप एक जगह जा रहे हो तो हर किलोमीटर एक्साइटिंग होता है, हर रोड नई लगती है, हर टर्न के बाद लगता है कि पता नहीं अब क्या देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप वापस आ रहे होते हो तो वही रोड्स, वही माउंटेन्स थोड़े डिफरेंट लगने लगते हैं क्योंकि अब आपको पता होता है कि ये जर्नी ख़त्म होने वाली है। उसके बाद हम कल्पा से फागू वापस निकले। अब रोड्स फ़ैमिलियर लग रही थी लेकिन मूड थोड़ा डिफरेंट था। अब हमें पता था कि ट्रिप ऑलमोस्ट ओवर है और जब आपको पता होता है कि जर्नी ख़त्म होने वाली है तो आप हर मोमेंट को थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा नोटिस करते हो। लास्ट व्यूज़, लास्ट चाय, लास्ट ग्रुप राइड एंड लास्ट कन्वर्सेशन जब आप दोस्तों के साथ बैठे हो और फिर वापस फागू पहुंचने के बाद वही सब हमने प्लान किया कि घर जाना है। और यहाँ एक अजीब चीज़ रियलाइज़ हुई, जिन लोगों के साथ सिर्फ कुछ दिन पहले मिले थे अब उन्हें गुड बाय बोलने का वक्त आ गया है।
थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। ट्रिप सिर्फ 4 दिन की थी लेकिन मेमोरीज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ी थी। मैं ऋषिकेश से अकेला निकला था। मुझे पता था फागुन मेरे फ्रेंड्स मिलेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कुछ नए लोग इतनी जल्दी मेरी स्टोरी का पार्ट बन जाएँगे। और शायद ट्रैवल का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट भी यही है। आप डेस्टिनेशन चूज़ कर सकते हो, आप रूट चूज़ कर सकते हो, आप डेट चूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ये चूज़ नहीं कर सकते कि रास्ते में कौन मिलने वाला है। कुछ लोग सिर्फ एक ट्रिप तक साथ रहते हैं, कुछ लोग शायद नेक्स्ट ट्रिप तक, लेकिन कुछ लोग एक छोटी सी जर्नी को एक लाइफ टाइम मेमोरी बना देते हैं। और शायद इसीलिए हमें ट्रैवल करना चाहिए, सिर्फ नए प्लेसेस देखने के लिए नहीं, सिर्फ फ़ोटोज़ लेने के लिए नहीं, और सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए भी नहीं, बल्कि उन मोमेंट्स को जो हम प्लान नहीं करते, उन रोड्स के लिए जिनका हमें पहले से कुछ आइडिया नहीं होता, और उन लोगों के लिए जो जर्नी के बीच हमारी स्टोरी का पार्ट बन जाते हैं। मैं ऋषिकेश से अकेला निकला था। मुझे लगा था मैं बस एक ट्रिप पर जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस घर आया तो मेरे पास सिर्फ कल्पा की मेमोरीज नहीं थी, मेरे पास कुछ नया एक्सपीरियंस था, कुछ नए मोमेंट्स थे, और कुछ नए लोग जिनके साथ शायद एक बार और ट्रिप प्लान करना था। और शायद ट्रैवल की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप डेस्टिनेशन प्लान कर सकते हैं लेकिन स्टोरी नहीं, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि रास्ते में कौन मिलने वाला है।